हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट जो वीडियो था मेरा वो सिंपल इंटरेस्ट पे था, तो कुछ टॉपिक मैंने उसमें कवर किया था। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करता हूं कि ये पार्ट 2 में कंप्लीट करूं उसको। इसमें देखें जो क्वेश्चन से हमने एंड किया था उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिया हुआ है। क्या लिखा है देखिए कि 1200 रुपये की राशि किसी दर से 2.5 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो बताइए अब उसको कितने रुपए मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या था, 1200 रुपये की राशि थी जो कि 1600 रुपये हो गई थी 2.5 वर्ष में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3%, तो पूछ रहा है अब कितना है। तो मैंने इसको बताया था लॉजिक, 1600 तो मिलेंगे ही मिलेंगे हमको, ये तो था ही। प्लस अब क्या बोल रहा है वो 3% बढ़ा दिया जाए, तो बेसिक कितना था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कितना है P 1200, तो P हो गया मूलधन इसका, इंटू परसेंट रेट कितना हुआ 3%, इंटू 2.5 साल मतलब 2 दूनी 4 1 5/2, 5 तो यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और ये फार्मूले का 100 यहाँ आ गया। ठीक है, अभी देखें आप 20 से 20 चले गए, 2 1 जा 2 6, ठीक है, 15 15 1600 तो ये हो गया, प्लस 90 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1690 रुपये मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देख लें, सेम टॉपिक है। क्या बोल रहा है देखिए कि 2500 रुपये की राशि, 2500 रुपये की राशि किसी दर से 4 वर्ष में हमको 3200 रुपये मिलती है। ठीक है, 3200 रुपये मिलती है हमको 4 वर्ष के बाद। लेकिन यदि ब्याज की दर 2.5% हम कम कर दें तो बताइए अब जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, देखिए पहले 3200 तो मुझे मिलती, 3200 तो मुझे मिलती ही मिलती, लेकिन अब मैं कम कर रहा हूँ। तो देखो बेसिक कितना था, 2500 बेसिक था, P इंटू आर कितना हुआ 2.5%, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 इंटू 4 वर्ष के लिए डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूले में लगा दिया मैंने, लेकिन चूंकि मैं कर रहा हूं कम तो यहाँ लगा दूंगा माइनस। ठीक है, इतना मिलना था लेकिन इससे कम मिलेगी अब मुझे। तो ये हो गया 3200 माइनस 2 0 से 2 0 चले गए, 2 1 जा 2 2 जा 25 पंचे 125 दूनी 150, 125 250। ठीक है, जब इसको माइनस किया तो 0, ये 5, ये हो गया 29। मतलब मिलना था मुझे 3200 रुपये, अब मुझे मिलेगी 2950 रुपये। ये सवाल देखें, किसी राशि का साधारण ब्याज अगर मूलधन का 4/9 गुना हो, किसी राशि का साधारण ब्याज इंटरेस्ट अगर मूलधन का 4/9 गुना हो तो, और अगर ब्याज की दर और समय बराबर हो तो बताइए उसका दर कितनी होगी। ठीक है, जो इंटरेस्ट है I इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला था। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो हो गया P का 4/9 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 4/9P। इंटरेस्ट जो था वो हो गया 4/9, मूलधन का 4/9 गुना हो गया, इज इक्वल टू P तो P था, R और T सेम हो गया, हमें निकालना है क्या आर भी, और ये भी आर ही कर दिया हमने दोनों, क्योंकि बोल दिया आर और टी दोनों सेम हो गया, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अभी देखें आप, ये पी से ये पी चला गया, ये 100 यहाँ चला गया ऊपर। ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया, ये अगर हम 4/9 इंटू 100 समझ लें इसको, और चूंकि स्क्वायर है तो इसको हटाना पड़ेगा, जब इसको हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 10। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 10, कितना हुआ 20/3, 18 कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को देखें आप, क्या लिखा है, किसी राशि का साधारण ब्याज अगर मूलधन का इतना गुना हो 0.36/4 इतना टाइम्स हो, और अगर ब्याज की दर और समय समान हो तो बताइए क्या समय था, समय ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हमारा फार्मूला हुआ I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया। जो इंटरेस्ट था वो मूलधन का इतने गुना हो गया, कितना 0.36/4 इंटू P, ये तो I की वैल्यू हो गई, इतना गुना हो गया, इज इक्वल टू P इंटू आर और T सेम है, तो ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, क्योंकि T निकालना है हमको, डिवाइडेड बाई 100। आर और T को हमने सेम कर दिया जैसा उसने बोला था। ठीक, अब ये P से P चला गया,
अब ये जो है जब मैं इसको हटाया यहाँ से तो ये 100 नीचे आ गया, ठीक है, और ये पूरे 100 से ये 100 कट गया मेरा, ठीक है। अब बचा टी स्क्वायर, यहाँ बचा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा कितना, 4 1 जा 4 9, ये हो गया 9। जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में 9 हो जाएगा, यानी कि 3 साल में हमें अगर मान लो इतना टाइम हो जाता है तो समय कितना होगा, 3 साल। ये सवाल डिफरेंट हो रहा, थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए ब्याज मिला मुझे 3%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए मुझे ब्याज मिला 5%, और फिर अगले 2 वर्षों के लिए मुझे ब्याज मिला 6%। किसी मूलधन पर मुझे ये चीज मिला, और जब सब कुछ मिल गया तो मैंने देखा कि 7 सालों में मुझे जो ब्याज मिला है वो 660 रुपये मुझे ब्याज मिला है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या था। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें 2 चीज समझे आप। इसने तो बोल दिया 2 3 और 2 5 और 2 7 साल दिया हुआ है। सपोज अगर ये 2 साल नहीं देता और कहता है कि अगले कुछ सालों के लिए इतना है, तो 7 साल बाद कितना मिलेगा, तो हमको डिवाइड माइनस करके सोचना पड़ता है ये कितने साल के लिए। लेकिन वो क्लियर लिखा है 2 साल में इतना मिला, 3 साल में इतना मिला, 2 साल में इतना मिला, तो 7 साल में कितना मिला। ये देखिए हमारा फार्मूला क्या था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस प्रिंसिपल हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 660 रुपये मिल गया, हमें 660 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमको निकालना है आर टी का मतलब ये जो दिया है, ये अगर 2 साल के लिए 3% है तो 2 साल के लिए 3% प्लस 3 साल के लिए 5% प्लस 2 साल के लिए 6%। ये हमने आर टी ये 1 2 3 तीनों को प्लस कर दिया, ये हमारा हो गया आर टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हो गया 660 इज इक्वल टू पी इंटू 3 दूनी 6 प्लस 5 दिया 15 प्लस 6 दी 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब पी की वैल्यू निकालना है तो ये 100 यहाँ चला जाएगा, देखिए ये 100 चला गया यहाँ डिवाइडेड बाई, ये पूरा आइटम कितना हुआ 15 और 12 ये 33, ये हो गया 33, पूरा 33 ये ऊपर से नीचे आ गया। अब पी की वैल्यू निकल जाएगी 32 1 जा, ये 2 जा हो गया 20, इसका मतलब हो गया 2000। इसका मतलब जो मूल राशि थी वो हमारी 2000 रुपये रहेगी। सवाल को थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन वही है। देखिए आप क्या बोला था, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 3%, इसके लिए इतने परसेंट, और अगले कुछ वर्षों के लिए 6% मिलता है। मतलब यहाँ छोड़ दिया था उसने, और फिर क्या बोला आगे कि कुल 7 वर्षों के लिए मुझे 660 रुपये मिलते हैं, ऐसा बोल दिया। हमें टाइम दे दिया 7 साल, देखिए 3 और 2 5, बचे कितने साल, 2 साल। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये 2 इयर्स की थी, अगर मान लो नहीं देता है तो, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल को देखें, सवाल तो मतलब सवाल का टॉपिक वही है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है मैंने। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए मुझे मिला 3%, 5 वर्ष के लिए मुझे मिला 2.4%, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मुझे मिला 4%, और कुल मिला के मुझे 75 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। तो बताइए उसका मूलधन कितना होगा। सेम चीज, P इज इक्वल आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्वेश्चन यही है। इंटरेस्ट मुझे मिला 75 रुपीज, प्रिंसिपल मुझे निकालना है आर टी मतलब रेट और टाइम। क्या लिखा है, 2 सालों के लिए 3% प्लस 5 सालों के लिए 2.4% प्लस 3 सालों के लिए 4%। ये हो गया डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 को कर दीजिए आप यहाँ पर, ये चला गया 100, ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब ये P के बाद कितना हुआ, P इंटू 6 प्लस 24 5 120 12 प्लस 4 12, ठीक है। तो कितना हुआ P इंटू, ये हो गया 24 30। अब ये 30 कहाँ चले जाएगा, 30 यहाँ चले जाएगा नीचे, 10 से 10, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। 250 रुपये मुझे जो मेरी जो मूल राशि थी, समझने की कोशिश करिए, जो मूल राशि थी वो 250 रुपये थी। ये सवाल देखें आप कि सेठ किरोड़ीमल ने किसान को 4 सालों के लिए दिया 2% पर, अगले 5 सालों के लिए दिया उसने 3% पर, और शेष समय के लिए उसने दिया 6% पर। क्या दिया,
कर्जा दिया और 16 सालों के बाद 16 वर्षों के बाद उन्हें 13,400 रुपये इंटरेस्ट के मिले, तो बताओ सेठ किरोड़ीमल ने कितने रुपए उधार दी थी? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 चीजें देखिए आप, टाइम और रेट। टाइम और रेट, यहाँ टाइम नहीं क्या होगा, इसे कह दिए सही समय के लिए। अब दिया कितने 16 साल बाद, तो उसने पैसे वापस ले लिया, तो 16 साल मतलब 5 और 4 9 साल के तो हो गया। अब बचा कितना 7 साल का रह गया, लेकिन 5 और 4 9 और 7 16। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया था उसने, ये दिया शेष समय कितना हुआ, ये हो गया 7 साल। 7 सालों के लिए इतना रुपए दिया था, ये तो क्लियर हो गए। अब अपन अपने फॉर्मूले पे आएंगे, क्या है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई की वैल्यू कितनी हुई 13,400, तो ब्याज मिल गया। पी कितना है, पी हमें निकालना है। आर टी कितना हुआ, आर टी 4 साल के लिए 2 प्लस 5 सालों के लिए 3 प्लस 7 सालों के लिए 6। ठीक है, कितना हुआ, रेट मुझे इंटरेस्ट मिला 13,400 इज इक्वल टू पी मुझे निकालना है आर टी कितना हुआ 4 साल के लिए 2 प्लस 5 साल के लिए 3 प्लस 7 साल के लिए 6 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 यहाँ चला गया, 13400 इंटू 100 यहाँ चला गया इज इक्वल टू पी इंटू 4 दूनी 8 15 42। ठीक है, ये पूरा हो गया। ये कितना हुआ, ये बन गया आपका 65, नहीं कितना 50 65 65 पी इंटू 65। अब 65 चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, 5 बीसम 100, 5 एकम 5, 5 के 13, तो कितना हुआ 0 0 0 8 26 डिवाइडेड बाई 13। तो डिवाइड आप करोगे इसको, तो ये आ गया आपका 2061 रुपये 53 पैसे। यानी किरोड़ीमल ने जो है उस किसान को 2061 रुपये 63 पैसे दिया। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कि 3600 रुपये की राशि को 3600 रुपये की राशि को हमने 2 लोगों में बांटा है, उधार दिया 2 लोगों को। पहले को दिया हमने 3% पर 2 वर्ष के लिए, और दूसरे को दिया मैंने 4% पर 3 सालों के लिए। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए दूसरे आदमी को मैंने कितने रुपए दिया था, इसके 2 टुकड़े करना है। मैंने पूछा कि दूसरे आदमी को कितना टुकड़ा दिया हूँ मैंने। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप कि पहले वाले को हमने दिया 3% पे 2, तो अगर राशि x थी तो मैंने दिया 3% पे 2 सालों के लिए। ठीक, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, दूसरे को क्या बोल रहा हूँ, दूसरे को दिया मैंने इतना, इसमें से 3600 में से मैंने एक x कम कर दिया जो पहले को मैंने दिया था, इंटू किस साल के लिए 4% पे 3 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। और ये समझो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो रहेगा ही रहेगा। पहले वाले को मैंने दिया, पहले वाले को दिया मैंने, अब देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, ये खत्म हो गया हमारा। अब ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, 2 1 जा और 2 2 जा 4 हो गया। कितना हुआ x इज इक्वल टू ये 7200 72 माइनस 2x। अब ये 2x यहाँ चले आएगा, x प्लस 3 2x इज इक्वल टू 7200, तो 3x इज इक्वल टू 7200, x इज इक्वल टू कितना है 7200 बटे 3 दूनी 6 के बाद x की वैल्यू आ गई 2400। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले को हमने जो माना था, पहले वाले को हमने x माना था, तो x की वैल्यू आ गई 2400। ठीक, और उसने पूछा हमसे दूसरे वाले को कितना मिला। ठीक है, तो 3600 था टोटल और पहले वाले को मिल गया 2400 रुपये। इसका मतलब दूसरे वाले को मिलेंगे, मैंने जो उधार दिया दूसरे वाले को, वो 1200 रुपये। इसका आंसर आएगा। ये सवाल देखें आप, चीज सेम थी कि 8200 रुपये की राशि को मैंने 2 भागों में बांटा हूँ। एक को दिया 10% पे 4 साल के लिए, और दूसरे को दिया मैंने 7% पे 6 सालों के लिए। तो बताइए पहले को मैंने कितना उधार दिया, पहले वाले को मैंने कितना उधार दिया, ये पूछा उसने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि ट्रिकी मैथमेटिक्स में बहुत सा लॉजिक दिया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट इतना इंटू इतना कर दीजिए आंसर आ जाएगा।
इसमें लॉजिक मत लगाइए, सिंपल सी बात है। पहली राशि थी x, इसको मैंने दिया 10% पे 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100 इज p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरी राशि कितनी जाएगी, x 4200 तो हो गई पहली, तो 4200 माइनस x, ये दूसरी बची, x पहली वाली x होगी, दूसरी इतनी बची, ये मिला मुझे 7% पे 6 सालों के लिए, डिवाइडेड बाई 100 p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे हुआ क्या, ये फार्मूला फिट हो गया, ये 100 से 100 चला गया, अब ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, अब नहीं कट रहा, तो ये हो गया 20x इज इक्वल टू 8200 माइनस x इंटू 7 या 21। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 8200 इंटू 21 माइनस 21x। ठीक है, अब जो 21x था आपका वो यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 21x, वो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 41x। अब चूंकि x की वैल्यू निकालना है तो 8200 इंटू 21 डिवाइडेड बाई ये 41 यहाँ चला जाएगा, 41 से कम 41 दूनी ये हो गया 200, तो 21 दूनी 42। इसका मतलब ये हुआ कि 4200 रुपए जो है वो आई x की वैल्यू, x कौन है, पहला वाला, और पूछा उसने पहले वाले को मैंने कितना उधार दिया, तो उसका आंसर आ गया 4200 रुपये। लेकिन अगर वो बोलता बताइए मैंने दूसरे वाले को कितना उधार दिया, नहीं 21, हाँ ठीक है, अगर वो पूछता दूसरे वाले को मैंने कितना उधार दिया, तो ये हो गया 8200 रुपये, इसमें से 4200 मैंने पहले वाले को दे दिया, तो ये 4000 मैंने दिया था दूसरे वाले को, पहले वाले को दिया 4200। ये देखिए सवाल बड़ा है, बिल्कुल सिंपल है। कितने परसेंटेज ब्याज की दर से 600 रुपए पर 3 वर्षों में हमको वही ब्याज मिलता है, वही राशि प्राप्त होती है जो कि 400 रुपए पर 6% की दर पे 2 वर्षों में प्राप्त होती है। ठीक, एक में 3 चीज दी है, एक में 2 चीज दी है। 600 रुपए पर 3 वर्षों पे, 600 रुपए पर 3 वर्षों पर हमें ब्याज की दर निकालना, राशि प्राप्त होती है रेट पे, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, दूसरे में क्या हुआ 400 रुपए पर 6% पे 2 वर्षों के लिए प्राप्त होती है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए यहाँ पर दिया था, यहाँ r निकालना है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो कितना हुआ, हम कैसे निकालेंगे इसको, अब देखिए आप 100 में 100 चला गया, 100 में से ये देखिए ये 100 से ये 100 चला गया आपका, अब ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, ये 2 1 जा और 2 3 सा, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये हो गया 3r इज इक्वल टू 8, तो ये 3 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो गया 3 दूनी 6, इतना %। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, इसमें कोई फार्मूला, एक फार्मूला हल्का सा लगा के कोशिश करिए एक बार में यहाँ से वहाँ काट के आंसर आ जाए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आया 2 सही 2/3%। ये सवाल को देखें आप, क्या बोल रहा है, 3600 रुपए की राशि 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 साल पे। ठीक है, क्या सोल्यूशन देगी हमको, अगर देखना चाहें उसी राशि को हम 10% ब्याज पे अगर 4 सालों के लिए देते हैं, तो बताइए वो राशि क्या होगी। पहली राशि क्या थी, अगर 3600 रुपए में इतने % पे इतना मिलता है, इतने वर्षों बाद क्या होता है, तो दूसरे वालों की दूसरी राशि पूछा था आपसे, सिंपल सा सवाल था। इसमें एक चीज पूछा था, प्रिंसिपल क्या होगा, तो वही लॉजिक लगाएंगे आप, p इंटू आर, पहले वाली क्या है 3600 राशि हो गई 7.5, 7 में 14, 15/2, तो ये हो गया रेट, ये 6 साल डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, दूसरे का p निकालना है हमको, p इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, इसका p निकालना था, बाकी सब कुछ दिया था। अब ये क्या हुआ, ये 100 से ये 100 चला गया। ठीक है, ये 1 10 से ये 1 10 चला गया, ये 2 1 जा 180 ये हो गया। ठीक है, 4 चौके 16 4 5 45 ये हो गया, ये हो गया 45 इंटू 15 छिक्के 90 90 ये हो गया, तो क्या हुआ 0 15 45 4 बच्चों के 36 40। इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल जो था वो 4500। इस तरीके से मैंने कोशिश किया कुछ और सिंपल इंटरेस्ट के जो लॉजिक बच गए थे उसको कवर करने की कोशिश करिएगा आप इसको, इसी मेथड से करें तो बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।